से चल रही थी, तो ऐसा इसके हालात कुछ ऐसे हैं, ये ऐसा दिख रहा है, और इसमें से ऐसा क्या कंक्लूड कर दें आप खुद बता दो। तो आप और या तो फिर यहाँ पे जो आपने टैग लिखा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। समस्या तो वही है सर, चल गया सीमत वाला नहीं चला। आपके इसमें क्या दिक्कत लग रही है? ये सब एक ही होगा। हाँ, सिंगल HTML के कई सारे पेज हो गए। कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना। सेक्शन इसलिए क्योंकि अभी है क्या कि हम डिव लिखते थे। डिव का मतलब बोलते थे डिवीजन, और उसका ऑल्टरनेटिव डिवीजन का वर्ड आ गया सेक्शन। बड़ा अच्छा लगने लगा बोलने पे कि डिव नहीं, अभी सेक्शन के नाम। अगर मैं ये देखो, अगर मैंने ये लाइन हटा दी, ये वाली, तो जो आप बना रहे हो बॉर्डर गायब हो जाएगा, वो हो जाएगा बॉर्डर गायब। क्लास में लगाओगे बॉर्डर लाइव लाओगे कैसे? पोस्ट तो कॉल करवा रहे, पोस्ट तो वो लेके जाएगा ना जो यहाँ लिखा है। क्लास को देना पड़ेगा, सेक्शन के अंदर जो क्लास बनाई है उसमें लिखा है पोस्ट करो। अगर पोस्ट नाम का क्लास ही नहीं होगा तो सीएसएस कहाँ से मिलेगी? ये तो बड़ी छोटी सी मिस्टेक है सीएसएस वाले पार्ट की। कैसे पेजेस को लिंक मतलब कैसे? हमने नैव नाम का फंक्शन कॉल कर रखा है, नैव नाम के फंक्शन में रखा क्या है? फंक्शन का सीधा सा मोटिव क्या है कि एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम एक्सेस करो, और कितना रोल है फंक्शन का। ठीक है, आपका जी मैं कर रहा हूँ और नए ऐसे कर रहा हूँ। ऑनलाइन थे अभी तक, ऑफलाइन ही थे, आप कैसे बच गए? ज़्यादातर इंटरेक्टिविटी सबसे ही कर लेता हूँ मैं। आपका बन जाइए मतलब बिना घबराए, बताना नहीं पता बड़े कल से ऑनलाइन ही आ जाओ। हाँ जी सर, बता नहीं बता क्या दिक्कत आई? बनाओगे फिर कैसे काम चलेगा? हम तो कोर्स खत्म करके थक जाएंगे। एक मिनट
इसका जावास्क्रिप्ट का ये ले लिया हमने टेम्पलेट.js लिखा हूँ। भैया अंडरपास से पहले रोक लेना। कंटेंट में क्या काम कर दूँ आप ये बताओ। यहीं पे आगे जाओ। हेलो गुरुजी, अभी आप यहाँ देखो फिर से ये कहानी, इसलिए हमने ना हुक के तौर पे index.html की फाइल छोड़ दी, टेम्पलेट.js की फाइल हमने छोड़ दी, पेज 1 छोड़ दिया और सीधा हम जाते हैं पेज नंबर 2 पे। और पेज नंबर 2 में पूरा का पूरा कोड स्टैटिक लिखा हुआ है HTML की स्टाइल में। इसका आउटपुट क्या आ रहा है ये देख लो। ठीक, दोनों में इतने पापड़ हम बेल क्यों रहे हैं, यहाँ देखो पेज नंबर 2 का साइज कितना है और index.html का साइज कितना है, कितना गुना कम हो गया। ठीक, तो बगल वाले सबसे बोल रहे वो भी नहीं बोल सकते। खड़े खड़े वो सबके साथ जाता है तो दोबारा आपको कॉल करना, दोबारा विंडो रीसेट मारो फिर नीचे आओ। ठीक है, सीधी सी कहानी बताऊं मैं, आपने अगर ये वाला आइकन पकड़ा पहली बार तो करना नहीं, या तो फिर दोबारा विंडो या तो रीसेट करो, नहीं तो फिर और आप नेट पे जुगाड़ देखो। मेरे पास एक बार ऐसा मिस्टेक हुआ था, दोबारा विंडो रीसेट करना पड़ा। हुआ क्या था, हमने ये वाला फाइल खींच के ना बाहर खींच दिया, सीधे दिख रहे ऑप्शन ये पकड़ के हमने बाहर खींच दिया, वो दोबारा कभी वहाँ आई नहीं। ठीक, और अगर यहाँ वाले ऑप्शन की बात करें तो सेटिंग्स में एक बार जाओ और यहाँ के कोई ऑप्शन चुनाओ, टास्क बार या स्निपेट्स में यहाँ मिल जाएंगे। तो या तो फिर यूट्यूब में कोई ढूंढो एक भाई साहब कोई अच्छा जो बोले कि VS कोड हम पढ़ाते हैं, विंडो रीसेट मार दो, क्योंकि वो दोबारा होते ही नहीं है, इंस्टॉल करके भी डालो तब भी नहीं होता। मैं उसको एक बार है ना, और या तो फिर कोई ऐसा कोई ऑप्शन देखो यहाँ पे कि वो सेटिंग में एक जेसन की फाइल बनती है, उसमें जाके रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, होती नहीं है वो। मैं एक बार फंस चुका, एक लोगों ने और पूछा था कि ये ऑप्शन गायब हो गया, मैंने बोला रीसेट कर दो। ठीक है, इधर वाली स्क्रीन पे अगर कुछ हो जाए तो गारंटी वारंटी मेरी है, और इधर से अगर कुछ खिसक जाए तो गारंटी वारंटी VS कोड वालों की है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए, पेज नंबर 2 पे पहुंचे, पहली बात तो साइज हमें कम करना है, तो पेज 2 का आउटपुट रहा ही है, और अभी इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चाहे ये वाला टेम्पलेट मिले और चाहे मैं बदले में खोल लूं जाके फ्लिपकार्ट, कोई भी दो टेम्पलेट आप उठा लो कंपैरिजन के तौर पे। अभी अगर देखें तो मान लो हम पहले अपने वाले कंपार्टमेंट में देख लें और फिर अगले वाले में खुद गैस कर लेना कि मेरे पास ये टेम्पलेट बना बनाया मिला और फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। तो फंक्शन का मतलब क्या है कि एक बार में पूरा का पूरा एक मॉड्यूल, तो हमें लगा हेडर एक अलग मॉड्यूल है, नेविगेशन अलग मॉड्यूल है, आर्टिकल अलग मॉड्यूल है, ए साइड अलग मॉड्यूल है और फुटर अलग है। तो जितने कंपार्टमेंट अलग अलग दिखे हम उतने ही फंक्शन बना देंगे। फ्लिपकार्ट में चले गए, कितने कंपार्टमेंट है, हेडर पूरा अलग होगा, ये अलग जाएगा, ये बैनर अलग जाएगा, ये पूरा कंपार्टमेंट अलग जाएगा क्योंकि बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कंपार्टमेंट अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये वाला डिजाइन जो रहेगा ये सारे एक ही के अंदर आएंगे। जितने दिख रहे हैं हर एक कंपार्टमेंट को अलग अलग डिफाइन करना है। अभी जैसे यहाँ पे देखें 4 और 1, नीचे फिर ऐसे ही मिल रहा है, वही फंक्शन फिर से कॉल वैल्यू वहाँ पे अपडेट कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेन मोटिव हमारा है फंक्शन में कन्वर्ट करना। फंक्शन में कन्वर्जन का ट्रिक क्या है कि जो टेम्पलेट दिखा, अब इसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कौन सा ऐसा कोड है जो बार बार आ रहा है। तो हमें लगा हेडर तक का कोड बार बार आ रहा है, ये पूरा कोड कट कर लो और एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे नाम
डॉट जेएस फंक्शन, फंक्शन का नाम हेड, और कर्ली के साथ नीचे चले जाओ, ये ट्रिक बेस्ड वाली कहानी है। और हमने पूछा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओपन क्लोज किया बैकटिक, और पूरा कोड यहाँ रखो। ऐसे ही मुझे हर एक का सेक्शन कट आउट करना है। तो अभी हमने पेज 2 से खाली ऊपर का डेटा हटाया। अभी अगर इसको सेव करके देखें तो सीएसएस गायब हो चुका होगा, क्योंकि सीएसएस का पार्ट तो हेड में रखा है। और अब मेरे को ये अगर वापस लेके आना है तो भाई टॉप पे जाएंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐड करने, स्क्रिप्ट एसआरसी, और ये रैप करके और यहाँ एप्लीकेशन डालना है। ठीक, स्पेलिंग गलत हो गया वो। और ये इतना ऐड करने के बाद ये रूल बताया था कि जहां एसआरसी लिखा जाता है उसके बीच में कोई भी कोड नहीं लिखते हैं। और अगर यहाँ लिखा भी जाता है, जैसे बोल दिया कंसोल डॉट लॉग, लॉग में डाल दिया है, तो हमें तो लगेगा ये कंसोल डॉट लॉग पे चलना चाहिए, बट यहाँ पे देखेंगे तो वर्किंग नहीं होगा। लेकिन यही कोड अगर हम यहाँ से हटाएं और इस स्क्रिप्ट को पूरे को छोड़ दें, नया एनवायरनमेंट एक्सेस कर लें, स्क्रिप्ट और यहाँ लिख दें कंसोल डॉट लॉग और हेलो, तो ये चल रहा होगा। इंस्पेक्ट और कंसोल, तो अभी यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर में तो कुछ लिख ही नहीं सकते हम, और हमने हेडर बना लिया है पूरा फंक्शन, पूरा हेड लिखना है। ओपन क्लोज करो और टर्मिनेट कर लो। देखो अभी हेड वापस। अब हेड का ये साइट नेम चेंज करना है, तो हमें पता है पासिंग द आर्गुमेंट, यहाँ पे गए डबल कोट्स में और भाई कहाँ जा रहे हो? और इंडिया। एक्सेप्ट करने कहाँ जाएंगे, यहाँ पे नाम लिख दिया, टाइटल सुटेबल नाम यही है, प्रिंट कहाँ कराना है, यहाँ पे ये हटाया डॉलर और टाइटल। और यही काम हर एक के साथ हमने किया। ये पेज 2 का हमने चेंज किया, तो ऐसे ही हम नैव का भी कन्वर्ट करेंगे, आर्टिकल का भी करेंगे और ए साइड का भी करेंगे। तो ये पैटर्न तो करना है पूरा का पूरा फॉलो। तो हटा लें अभी इसको, कि पूरा कन्वर्ट करें, नहीं तो बार बार वही करूंगा, फंक्शन, फंक्शन का नाम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बैकटिक कट किया और पेस्ट किया, और जहां चेंज करना हुआ उसका पैरामीटर वहां पे डिफाइन किया, नीचे कर्ली के साथ डेटा डिफाइन कर दिया। ठीक, बस इतना ही सा केवल काम करना है। इसको आप ज्यादा हाइपर करके लेके चले जाओ तो अलग ही समस्या है, तो फिर ये क्या होगा, आपको दिखेगा बड़ा बड़ा लेकिन होगा कुछ नहीं। ठीक, तो हमने क्या किया, ये काम कंप्लीट किया। अभी ये एप्लीकेशन हटा दें और सीधा सीधा इंडेक्स पर जो फाइल का कोड लिखा है वही कोड हर एक फाइल पे चिपका लें अपने पास। और अभी भी अगर देखें तो एक लास्ट पेज हम छोड़ देंगे, फिर किसी ने अगर बोल दिया नहीं हुआ तो चौथे पेज से शुरू करेंगे। और अब जब जिसने बोला नहीं हुआ तो ट्राई करेंगे, वो यहीं बैठेगा, उसकी जगह हम बैठेंगे, बोलते हम जाएंगे, टाइपिंग वो करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो सारे पेजेस हमने फिर से सेटल कर लिए। अभी बाहर जाके देख ले, जाके होम पेज, पेज 1, यहाँ पे सब में वही डिफॉल्ट आ रहा है होम पेज वाला। रीजन, क्योंकि हमने हर एक जगह पे आर्ग्यूमेंट में ये वैल्यू डाल रखी है। ठीक, अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि मान लो ये वाला काम तो हो गया, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि अगर कोई बंदा हेडर में ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं करना चाहता, होम पे आए, डिफॉल्ट में लिख के आ रहा है होम पेज, लेकिन आना चाहिए कंपनी का नाम, और जब पेज 1 में जाए तो पेज 1 और पेज 2 पेज 3 लिख के आए। तो हमने क्या किया, जो ये डिफॉल्ट वैल्यू थी होम पेज वाली, इसको हटा दिया। और कल पढ़ा था सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू, तो अब टाइटल की वैल्यू सामने वाला अगर डालना चाहे तो डाले, और ना डाले तो डिफॉल्ट वैल्यू दिखेगी। और जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे सेटल कर दी और बोल दिया इक्वल टू यूटैग और इंडिया। अब बाकी जितने फंक्शंस हैं जहां जहां हमने ये लिख रखा है इसका तो वही डेटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जहां हम डेटा नहीं लिखेंगे वहां पे डिफॉल्ट में ड्यू कैट इंडिया आ रहा होगा।
पहला मॉड्यूल सेटल हुआ। अब अगले वाले में आते हैं जहां से दिमाग लगाना था। तो अगला पार्ट ये कि अभी हम होम पेज पे गए और आर्टिकल हमें कितने दिख रहे हैं, एक, और हम चाहते हैं होम पेज में 10 आर्टिकल आए और पेज 1 में एक आर्टिकल आए, पेज 2 में 2 आर्टिकल आए और पेज 3 में 3 आर्टिकल आए और आए सारे डमी वाले। तो जब हम बोल रहे हैं कभी एक आए, कभी 2 आए, कभी 10 आए, तो क्या लूप लगेगा? डेटा तो सेम है, इन फ्यूचर ऐसा भी होगा, डेटा भी अलग अलग चाहिए। तो अगर लूप यहाँ पे लगाना पड़े तो कम से कम एक ऐसा लूप डिजाइन कर लें कि बंदे ने अगर फंक्शन कॉल किया और कोई भी लूप का काउंट नहीं बताया कितने आर्टिकल दिखाने हैं, तो कम से कम एक आर्टिकल आए, और अगर वो क्वांटिटी बता दे कितने आर्टिकल दिखाने हैं तो फिर उतने ही आए। तो केस बन गया डू वाइल का। अगर कंडीशन फॉल्स रखी तो एक बार चलेगा और कंडीशन ट्रू रखी तो जो कंडीशन ट्रू है उसके अकॉर्डिंग डेटा आएगा। तो अभी हमें इसी आर्टिकल को डू वाइल में कन्वर्ट करना था। तो डू वाइल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या? तो इंडेक्स पे गए, पोस्ट दिखाई पड़ रहा है और पहले वाले में कितने चाहिए थे 10, तो पोस्ट में 10 वैल्यू पास कर दी और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाके पोस्ट में, और नाम लिया काउंट। और जो नीचे कोड लिखा है तो ये तो कंफर्म है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा हुआ मिलेगा, बस केवल डू वाइल में कन्वर्ट करना है। और डू वाइल का स्टेटमेंट कैसा था? तो लिखते थे डू और कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, और जो भी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था ये पूरा का पूरा डू के अंदर में चला जाएगा। ये हो गया इसका रैपअप। ये यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें और साथ के साथ देखें तो अभी देखें जब डू वाइल बनाया तो इनिशियल पॉइंट भी तो बताना पड़ेगा, और इनिशियल पॉइंट में हमने बोल दिया स्टार्ट इज इक्वल टू 1, और 1 का वैल्यू हमें क्या करना है, घटाना है या बढ़ाना है? ये अगर डिसाइड करना पड़े तो एक काम कर लेते हैं, इस कर्ली के बाहर जाते हैं और लिख देते हैं वाई। कंडीशन कैसा बनाए? तो बोले सबसे पहले तो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू काउंट, किसका वैल्यू बढ़ना चाहिए? स्टार्ट का। तो बोल दिया स्टार्ट प्लस प्लस। इतना काम किया। अभी बाहर जाके देखिए तो क्या 10 आर्टिकल हो चुके हैं क्या? सैंपल ही है, तो 10 आर्टिकल यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो गए। कुछ ओवरराइट फुटर, फुटर की समस्या क्या है? तो सीएसएस की फाइल देख लें, और सीएसएस में हाइट हमने कहाँ डाला था? मेन में, और मेन में लिखा था हाइट। अभी इसी हाइट की जगह पे जब आपको ऐसा लगे कि मेरे को कंफर्म नहीं है कितने आर्टिकल आएंगे, तो उसकी जगह पे आप हाइट ना लिखो, मिन हाइट लिख दो। तो मतलब ये हो गया मिनिमम हाइट रहेगा 70 VH, और अगर डेटा बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग हाइट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अभी अगर देखें तो फुटर यहीं अटका है, डेटा नीचे तक जा रहा है। अभी दोबारा अगर रेंडर करके देखें तो फुटर सीधा नीचे ही आ रहा होगा। नहीं, अगर हाइट लिखते हैं तो फिक्स्ड है, मिन हाइट लिखते हैं तो मिनिमम है। हाइट ऑटो दे दी, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार हाइट ऑटो लगा के नहीं देखा है, मोस्टली हाइट और मिन हाइट ही लगा के देखा है हमने। एक बार चेक कर लेंगे हाइट ऑटो क्या होता है, तो वो भी लिख लेता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाइट ऑटो। हाइट ऑटो लिख के देख लेते हैं। हाँ, चल जाएगा ठीक। बट हाइट ऑटो की जगह मिन हाइट ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। मल्टीपल केसेस में क्या ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस में आ जाए। तो अगर देखें तो आर्टिकल की क्वांटिटी कितनी मिल गई, 10 मिली। अगले वाले में कितनी रखनी है? हमने बोल दिया 4 आर्टिकल दिखाओ। यहाँ पे पेज 1 में 4 आर्टिकल पहुंच गए होंगे। पेज नंबर 2 पे क्वांटिटी बताई ही नहीं है, तो एक आ रहा होगा, यहाँ पे भी एक आ रहा होगा। तो जितनी क्वांटिटी हम यहाँ लिखते जाएंगे उतनी पोस्ट आते हुए चले जाएंगे।
और अब अगर ये बोला जाए कि सबका डेटा भी आना चाहिए, ठीक, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि सीधा सीधा अगर देखें तो हमने पढ़ा था लूप के साथ में एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, या तो वो पूरा पैटर्न बना लो और नहीं तो यही पैटर्न एपीआई के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक, तो आगे जाके हम बना लेंगे अपना एक छोटा सा एपीआई और उसमें अपना डेटा रख लेंगे पहले सैंपल वाला कि मुझे ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, मैक्सिमम कितने आर्टिकल दिखाने पड़ सकते हैं। उसने बोला 400, तो 400 आर्टिकल पहले ही बना के रख लेंगे। और अगर डेटाबेस के अकॉर्डिंग समझना चाहो तो डेटाबेस में एक टेबल बना लो और 400 आर्टिकल इंसर्ट करा लो और फिर उसको प्रिंट कराते रहो। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो इतना सा टास्क यहाँ पे हो गया। फिर अगर बाहर आके देखें तो ये तो हैंडल हो गया, लेकिन बात करते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन कितने हैं? 5। तो क्या 5 बार ये लिखना सही है? तो ये भी लूप में कन्वर्टेड होगा। तो नेविगेशन का पार्ट लूप में कितने लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं? जो आप बता दो वही लिख देंगे। एक बार ऑनलाइन में देख लें। बताओ सती, ये फाइल्स क्यों लगाते हैं? कौन सा लूप लगाते हैं? कौन सा? फॉर इन टू वाइल क्यों लगेगा? एकदम एडवांस भी नहीं भागो, एडवांस अभी मेरे को आते ही नहीं। जिस दिन एडवांस पढ़ाएंगे पूरा एडवांस मेरे को आ जाएगा और फिर हम इधर बेसिक लेवल की बात ही नहीं करेंगे, पूरी एडवांस की बात कर लेंगे। बताओ जी, आपके वाले में किया था? आपके साथ किया था वो वाली क्लास में? फॉर लूप क्यों लगाएंगे? अगर फॉर लूप लगाया तो आप ये डेटा जो लिखा है अभी होम पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 फाइल से भी नहीं चलेगा। वाइल, डू वाइल और फॉर एरे के साथ कंफर्टेबल है। और एरे में एक बार में आप एक ही पैकेट तो बनाओगे कि 2 एरे लगा के ऐड करोगे? तो एक बार में एक ही एरे आप बनाना चाहोगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो एंकर टैग का फंक्शन बनाने के लिए आपको बोला था, और जब एंकर टैग का फंक्शन बनाया था तो 2 आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करी थी। तो अभी अगर इसके लिए मुझे अगर यहाँ पे इसका लूप का पार्ट अगर लिखना पड़ा तो फॉर इन का यूज करेंगे और 2 वैल्यूज है तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे मान लो यही एंकर टैग का अगर हम पार्ट लिखना चाहें, इज इक्वल टू एरे, और अभी एलिमेंट है 2 और ये यूनिक होने चाहिए हमेशा। और मान लो डेटाबेस से उठ के आ रहे हैं, या इन फ्यूचर अगर हम चले तो बोल सकते हैं एंकर टैग के बीच में फैब आइकन को, सॉरी आपके पास फॉन्ट ऑसम वाला आइकन भी लगा होगा। तो अगर फॉन्ट ऑसम वाला आइकन भी लगाना पड़ा तो हर एक एंकर टैग में भी 3 चीजें चाहिए, href की वैल्यू, एंकर टैग के बीच का डेटा और जो आइकन है उसका डेटा। तो अभी ये अगर बनाएंगे तो सीधा हमने बनाया यहाँ पे एक कर्ली और कर्ली के अंदर बनाया एक आईडी, आईडी रखा 1 कॉमा URL ये एक हमने बना लिया और अभी ऐसी मुझे 5 के बराबर करना है तो एक बन गया। अपना कॉमा सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड, और हर एक का वैल्यू आके अपडेट करो। 1 है इसका वैल्यू हमने किया 2। यहाँ पे पेज 1 और पेज 1 आईडी
नंबर 3, पेज नंबर 2, और यहाँ पे बोल दिया हमने पेज आईडी नंबर 4, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 3, आईडी नंबर 5, यहाँ पे मतलब पेज 4, और अभी लास्ट वाले में बोल दिया कॉन्टैक्ट। एड वाली की जो वैल्यू है कम से कम मेरे को चेंज फॉर्मेट में मिल जाए। अभी पूरा डेटा अभी इसी डेटा को यहाँ पे आउट कराना है, तो अब क्या करें, पीछे कैसे करेंगे, पहले यहाँ देखो फिट कैसे करें डॉक्यूमेंट और ड्राइव में। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो लूप में रखना ही नहीं है, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर लो, एल का पोर्शन केवल बाहर निकाल दो, और फिर बचा ये वाला यूएल की कहानी। इसलिए फिर से हम डॉक्यूमेंट राइट ओपन दो और बैकटिक यहाँ लगा दो, और ये बंदो बचा, अभी ये एल वाला पोर्शन केवल बचा हमारे पास, और यहाँ से ये पूरा डेटा हटा है। सिंगल बनाने के बाद यहाँ पे जाके बोल दें क्या चीज, और नैव के साथ इसको रखना है। ठीक, अभी यहाँ से एक ब्रैकेट ये छोड़, ठीक, अभी इसको एंटर करा दें, फिर कुछ चेंज किया तो क्या 5 डेटा आएंगे या नहीं, हमने होम 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 भी लिखा हुआ आया, चेक कर लें एक बार। पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, कौन सा पेज खोलता है, पोस्ट लाइन नंबर 8, यहाँ पे कौन स्नैप एरे एरे और कोई ब्लॉक छूट रहा है, नैब और नैब क्लोज्ड है। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई छोटी सी कोई, अनएक्सपेक्टेड टोटल लाइन नंबर 54, लाइन नंबर 50, अच्छा है, ये ऐसे नहीं आया ना डायरेक्टली, ये तो है ना यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट राइट ओपन क्लोज करके टिक लगा दें, अब इस पर PHRDF डिफॉल्ट नेम चिपका दें इंडेक्स डॉट HTML /a के साथ रैप कर दें और लिखते हैं होम। अभी ये चल जाएगा क्योंकि डायरेक्ट
दिखाए अभी क्या हुआ 5 बार होम आया, लेकिन अभी इसको कनेक्ट करना है ऊपर वाले डेटा के साथ, तो ये डेटा हटेगा। करली और डॉलर यूआरएल उठा के लाना है, तो कैसे लिखे, क्या लिखे, nav डॉट का, कोई गलत बता रहा है मेरे ख्याल से यहाँ नैव्स होगा पहले, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर nav होगा और फिर डॉट होगा और यूआरएल होगा, और सेम यही पूरा स्टेटमेंट एक बार यहाँ से कॉपी कर लें और उनके पास रख दें, और यहाँ पे यूआरएल के साथ में नेम ऐड कर दें। अब दोबारा अगर देखें चाहे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये भी डायनेमिक हुआ। ऐसे ही ऐड का भी कुछ हो रहा है, किसी पेज में एक ऐड है, किसी में 2 आए, किसी में 3 आए, जैसे डू व्हाइल यहाँ लिखा ऐसी डू व्हाइल यहाँ लिख देंगे। ऐरे इससे बनाया क्योंकि ये वैल्यू जो थी अभी जो यहाँ अप्लाई था वो 5 बार लिखा था, ठीक है, तो अब एक काम अगर मेरे को 5 बार करना पड़ रहा है तो भाई लूप का पार्ट बना घुमाना है, छोटा था लेकिन प्रो बनना है तो बड़ा लिखना पड़ेगा। अभी तो हमने लिखा है, आगे जाके हुक भी तो बोल दिया, इन फ्यूचर जाके मैं ये लिखूंगा ही नहीं, मेरे को एपीआई का लिंक मिलेगा, एक लाइन का कोड बनेगा केवल। डेटाबेस में सारे नैव डिजाइन कर दिए, एक लाइन का कोड बनेगा। अभी डेटाबेस और एपीआई तो हमारे पास आए ही नहीं है, और जब डेटाबेस मान लो एपीआई अगर लिखेंगे भी तो फिर इसमें कंफ्यूज रहोगे एपीआई लिखा क्यों, है ना। तो यहाँ पे क्या पहले कोड बड़ा दिखेगा तभी तो छोटा करने की सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हमने किया जैसे ये काम हुआ। अब अगला अगर तो आप बता खुद यहाँ पे सोच के, अभी मेरे पास पेज 1 है, पेज 2 है, पेज है, तीनों पे हम चाहते हैं कि जो अगर कॉम्बिनेशन है वो तीनों पेज अलग अलग है, तो मल्टीपल थीम है। अभी हम चाहते हैं यहाँ पे पेज 1 अगर खोलें ऑटोमेटिक सामने आए, थीम 2 अगर हम डिसाइड करें तो इसको रॉयल ब्लू बोल देंगे, इसको गोल्ड बोल देंगे। नेक्स्ट वाले में जाओ तो कोई रेड और कोई दूसरा भी कलर लेंगे। अगर मुझे अलग अलग थीम से कहीं बनानी पड़े, थीम बनाने का सबसे इजी तरीका कि जो सीक्वेंस की दिख रही है इसी की बना दो। तो यहाँ पे जाते हैं एक बॉडी फाइल बना लेते हैं और बोल देते हैं थीम डॉट सीएसएस, और ये बस इसका कोड रख लो। एक फाइल और बना लेते हैं theme1 डॉट सीएसएस, इस पे भी हमने सेम यही कोड रख लिया। थीम 1 पे गए तो हमने कलर कॉम्बिनेशन ही तो अपडेट करना है, तो कलर कॉम्बिनेशन में हेडर के पास गए, इसका कलर अपडेट करना, एंकर टैग में मैक्रो डाल रखा था, यहाँ हमने डाल दिया गोल्ड। यहाँ पे दूसरे में चले पहले एक बार चेंज कर लें फिर अप्लाई करे चले जाएंगे। यहाँ पे इसका कलर हमने कर दिया और इसका कलर कौन सा करते हैं बताओ, ठीक। तो हमने क्या किया, थीम में खाली सीएसएस का इतना कोड चेंज किया। अब अलग अलग कंपार्ट्स में अगर डिवाइड करना पड़े तो फिर समझ लो कि सीएसएस का पोर्शन रखा कहाँ है, हेड में, और हेड में अगर देखिए तो सीएसएस का बात दिखाई पड़ रहा है, तो उठा लेते हैं आपका ये वाला फाइल, ठीक, और इसको कर लेंगे कट, और ऊपर टॉप पे जाएंगे और लगा देंगे कॉमा सीएसएस इज इक्वल टू, और टॉप वैल्यू में डालेंगे स्टाइल डॉट सीएसएस को, और यहाँ पे जाके जो href लिखा है आगे करली और डॉलर और सीएसएस नाम का वेरिएबल पास कर देंगे। अब जब ये वाला पोर्शन चला तो अभी देखो ये कुछ फर्क आ ही नहीं रहा है। अब पेज का चेंज करना था, जब पेज 1 का चेंज करना है पेज नंबर 1 पे, आर्गुमेंट में पहला पेज 1 डाल ही रखा था,
कॉमा डॉट CSS। पेज का थीम हो गया। अगले वाले का भी चेंज करना है के साथ है तो 2 लिखने पड़ेंगे अभी यहाँ पे। पहले यहाँ गए, हमने बोल दिया इसका नाम पेज 2 कॉमा थीम का नाम थीम 1 डॉट CSS। और अगर सीजन के अकॉर्डिंग करना है वही 4-4 महीने में डिवाइड कर दें, सब अलग, विंटर अलग, बरसात वाला अलग, वो तो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मंथ निकाल देंगे, डेट नाम का फंक्शन आता है, मंथ का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये CSS भेज दो, इससे ऊपर है तो ये CSS भेज दो, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर देखें ये टेम्पलेट बनाने का पूरा तरीका मिल गया। और इसमें से अगर देखें तो लास्ट वाला जो टॉपिक था सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू, वो भी यूज हो गया। ठीक, तो ये टेम्पलेट हो गया पूरा कंप्लीट। और अब इसके अगले टॉपिक पे चले जाए। देखो, लाइन कम करने का पहली बात कोई रीजन बता, क्यों? क्योंकि जब भी कोई पैराग्राफ बनता है उसमें 250 वर्ड्स होने नहीं होने चाहिए। अगर आपने कर दिया, आप ऐसा समझो, अगर आपने कर दिया 100 तो 100 वर्ड देखने के बाद यूजर का ट्रस्ट नहीं बनेगा। आपने कर दिया 500 वर्ड, तब यूजर का पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसको एक बार में उतना जो कंफर्टेबल तरीके से पढ़ ले। नहीं 250 वर्ड अलग अलग दिखाने, अलग कंटेंट अगर अलग दिखाना है, पोस्ट में भी क्या अकाउंट के साथ लिखी, फिर ऐड के साथ फिर ऑब्जेक्ट बना लो आप यहीं पर, जैसे भी नैप के साथ किया। तो जैसा नैप के साथ किया उसका डेटा अलग अलग आ रहा है। अभी पोस्ट का डेटा अगर यहाँ पे डिजाइन करना पड़ा तो फिर एक एरे, फिर पोस्ट करके फिर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट में कितने पोस्ट चाहिए। अब ऐड करो कि मेरे 50 पोस्ट के साथ इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो 50 पोस्ट लिखने पड़ेंगे और फिर के साथ रेंडर करवा दो। जैसा नैप में किया उसमें करना है। पहले डेटा तो सैंपल बनाना पड़ेगा, एक बार बना के रख लो, 50 आर्टिकल डेटा बना के रख लो, 50 प्रोडक्ट के डिजाइन बना लिया, बोला ई कॉमर्स का डेटा लेके आओ, तो सीधा वो डेटा उठाना है, ग्रुप के साथ कॉल करा के प्रिंट करा देना है के चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखें सेटिंग डिफॉल्ट तक का बनना, एक खाली प्रोटोटाइप बना के देखना है, फिर उसके अलावा आगे जब जाएंगे ऐसे बने बनाए मेरे को मिलेंगे। ठीक, तो और हमने खाली तो समझ लो कि अभी ये फंक्शन के पीछे क्या लिखा है, बस वो इमेजिन आपको करना है। ठीक, तो आगे एमसी लाइब्रेरी में ये बने बनाए मिलते हैं और तो हम बोलते हैं हैकर्स। ठीक, हमने क्या किया, ये फंक्शन बनाया और यहीं से बाहर आ जाते हैं हमारा पूरा का पूरा पोर्शन वाले कंपार्टमेंट में है। तो अब स्ट्रक्चर फिर से चेंज करने की जरूरत है। ठीक, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगला अपने पास लिख दो रिटर्न द वैल्यू। देखो टॉपिक का नाम ऐसा पूछ के बनाई चाहे मैं आपको लिखा था, यूएल को लिखा था, एलआई जो बार बार लिख रहा था उसको खाली लूप के अंदर डाल दिया। इसका गंदा एग्जांपल अभी देखो ये लिख देता हूँ, आप कितना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो उस पे। आप यहाँ पे मान लो अभी ये वाला सीट एक्सेस किया और ये एक न्यू फाइल बना लिया हमने, एक और नाम इसका रख लिया जी, मान लो टेस्ट डॉट HTML। जो नैप के साथ किया वो ये काम किया। अभी हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनाया और स्क्रिप्ट के साथ में मेरे को बोला गया कुछ डेटा प्रिंट कराना है।
तो हमने बोल दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपन क्लोज और सीधा लिखा H1 और स्लैश H1 के अंदर में डेटा। अभी इसको डबल कोटेशन में डाल दिया। ठीक, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वैल्यू मिल जाएगी हमें। लेकिन फिर कोई ऐसी कंडीशन आनी पड़ी कि इसके बीच में मल्टीपल डेटा था, तो अभी हमने क्या किया, यही लाइन कॉपी किया और 3 बार रख लिया। हमने ये बोला कि H1 को तो यहाँ रखो और डेटा को यहाँ रखो, और अभी ये डेटा वेरिएबल है, बोल दिया डेटा इज इक्वल टू और न्यू डेटा। और यहाँ पे अगले वाले में खाली इसके H1 को क्लोज कर दिया, तो आउटपुट तो अभी भी सेम रहा। एक लड़का आएगा उसे दे देना, अभी आएगा 2 घंटे में। कंपार्टमेंट में ब्रेक कर दिया हमने। कौन सा रहेगा यार यहाँ पे है? डिफेंस यहाँ लगेगा किसी को भी रूम नंबर 405 के तो उसमें तो डिफेंस लगेगा ही लगेगा। क्या नाम, क्या मैं उसे बता दूँ कॉल करके। मेरा हाँ बादल नाम है। नहीं तो करना चाहो वो भी कर सकते हैं, मुझे दे देना है ना, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना हमें। तो सबको बार बार जाके डिफाइन करो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। अभी पहली बार देख रहे हैं तो आपको गड़बड़ लग रहा है, लेकिन जब बार बार लिखेंगे तो फिर यही वाला इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो अगला अपने पास लिखो रिटर्न द वैल्यू। 10 मिनट बाद आप फ्री हो जाओगे। फायदा क्या, अभी वैसे ही कम आ रहे हैं और कम हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं। ठीक है, अब रिटर्न की अगर हम कहानी यहाँ पे पकड़े तो अब कुछ ऐसी कहानी मान के चलो कि आप किसी शॉपकीपर के पास में जाओ और बोलो एक बर्गर दे दो, और वो बर्गर तो आपको दे लेकिन खा के हजम करके खुद ही निकल गए, तो कैसा रहेगा? थोड़ा गड़बड़ वाली कहानी लग रही है। दूसरा केस अगर उठा के देखें कि हम मान लो आपके पड़ोसी का मोबाइल खराब हो जाए और आपसे बोला जाए कि ये मोबाइल सर्विस सेंटर में जाना है और रिपेयर करवाना है, तो जैसे आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो एक बंदा बैठा होगा, उसको मोबाइल दोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो जिसको मोबाइल दोगे क्या वही सही करेगा? तो वो किसके पास भेजेगा? पीछे टेक सपोर्ट के पास भेजेगा। अब टेक सपोर्ट क्या करेगा? मोबाइल सही करेगा, और सही करने के बाद क्या सीधा कस्टमर को देगा या जिसको हमने मोबाइल दिया था उसको देगा? और अगर उसने डायरेक्ट कस्टमर को मोबाइल दे दिया तो क्या होगा? कुछ लोग बिना पैसे दिए भाग जाएंगे। तो सीक्वेंस कैसा है? खराब। तो भी यही सीक्वेंस अगर हमें इम्प्रूव करना हो तो उसके लिए फंक्शन में लिखते हैं रिटर्न। एक एग्जांपल के तौर पे अभी हमने बनाया एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिखा ऐड, और ऐड के साथ में हो गया ए कॉमा बी, ये बना दिया। कर्ली के साथ नीचे चले गए और हमने बोल दिया आज जैसे मान लो कि बस क्या बोल दिया हमने कंसोल डॉट लॉग, और बोल दिया ए प्लस यहाँ पे ये लगे। ठीक, और जब नीचे फंक्शन जाके हमने कॉल किया, बोल दिया जाके यहाँ पे 20,50 ये लिख के डाल दिया। तो अभी मान लो जी मेरा पूरा फोन खराब हुआ तो हमने इसको दिया और इसने दिया इंजीनियर को, और इंजीनियर ने फोन सही करने के बाद सीधा क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। क्लाइंट को डिलीवर करने का मतलब प्रिंट हो गया। तो क्या ये तरीका सही है? तरीका ये होना चाहिए भाई, पहले ये ऐड करे, ऐड करने के बाद वापस उसको भेजे, और फिर इसकी मर्जी है वो चेक करने के बाद उसको या तो रखना चाहता है और या तो अपडेट करवाना चाहता है। ठीक, तो अगर ये प्रोग्राम अभी चला के देखें तो रिजल्ट देखो क्या आ रहा है आपके पास। अंदर आएगा रिटर्न। अभी इसको घुमा घुमा के देखेंगे 2-3 तरीके से, जहाँ पे कंफ्यूजन लगे वहीं से आपने डाउट वाला यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर लेना है। इंस्पेक्ट और कंसोल,
लेकिन अब हम चाहते हैं इसी 70 में 100 और ऐड करना है। तो क्या ऐड करने का कुछ तरीका बचा यहाँ पे? ये हटा देते हैं, पुराना वाला सारा 100 और ऐड करना है। ऐसा नहीं करना है। सर जी अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं, बाहर से बताओ, बाहर से कैसे 100 ऐड करते हैं? अंदर की फंक्शनलिटी टच नहीं करने दे रहा है ना वो। बाहर से आप देखो, आपको यहाँ से इंटरेक्ट करना है, ना कि इसके अंदर से इंटरेक्ट करना है। क्या करें, इसमें 100 और ऐड करना है। ठीक, दूसरा पैटर्न लेके चलें। जब ये हमने लिखा तो यहाँ तो सीधा डेटा ऐड होके जा रहा है। हमने क्या किया, ये हमने बोला 100 और ऐड करना है, तो हमने एक काम किया, जो भी ये रिजल्ट था इसको RES नाम के वेरिएबल में रखा रिजल्ट, और इस डेटा को यहाँ से हटा दिया। ठीक, और जब नीचे गए तो हमने सीधा यहाँ लिखा RES। तो क्या ये वैल्यू बाहर मिल सकती है? अगर हम यहाँ बोलते हैं that A is equal to 20, that B is equal to 30, और यहाँ पे बोलते हैं let result is equal to A plus B, तो क्या बाहर से RES को एक्सेस किया जा सकता है? नहीं, तो अभी यहाँ से हम पास ही नहीं कर रहे ना, नीचे से हम पास ही नहीं कर रहे हैं। हमने बोला पहले ये डेटा रखा हुआ डिफॉल्ट। एक गंदा एग्जांपल, बर्गर वाले क्या गए, बर्गर ले लिया, सॉस डाल के दी नहीं, सॉस रखी थी टेबल पे, जिसने कुक करके दिया उसने तो डाला ही नहीं, और जब मेरे को वापस दिया, अब मेरी मर्जी है मैं उसमें वो ऐड करना चाहता हूँ या नहीं। ये पैटर्न बना रहे हैं, तो इसने कुक करके पूरा दिया कि 20 और 30 रखा था, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके किस में डाल दिया, RES में। तो क्या ये RES बाहर एक्सेस होगा कि नहीं? कंसोल डॉट लॉग में लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, कुछ होगा इसमें। और यहाँ से मेरे ख्याल से ये भी हट जाना चाहिए, अभी तो सीधा RES से लिखना है, अभी ये लिखना है, तो क्या एक्सेस होगा? ये सबसे पहला एग्जांपल है जब वेरिएबल पढ़ा था, लेट वेरिएबल कॉन्स्ट वाला, लॉग स्कोप और फंक्शन स्कोप। कभी अगर हम चलाएं तो चलने वाला ही नहीं है। कभी अगर इस RES को मेरे को भी बाहर अगर एक्सेस करना पड़ा तो डायरेक्ट तो बाहर एक्सेस ही नहीं हो रहा है, और अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ और रिटर्न में जो डेटा बाहर भेजना है वो यहाँ लिखेंगे। और जब नीचे इसकी कॉलिंग की बात आएगी तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे जाके, जैसे बोल दिया हमने कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का नाम ऐड, ओपन क्लोज किया, अभी RES लिखने की जरूरत ही नहीं, RES पूरा का पूरा उठ के वहीं वापस आ जाएगा। और रन करा के देखें तो 50। अब जब रिजल्ट मेरे पास है, हम चाह रहे हैं इसमें 100 और ऐड करना है, तो भी इसके अंदर में तो इंटरेक्शन कुछ करेंगे नहीं, बाहर से अगर इंटरेक्शन करना पड़ा तो हम ये करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे और बाहर एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नाम का फंक्शन उठाया, सारी वैल्यू आ गई रिजल्ट में, और अभी जो भी रिजल्ट मेरे पास में आया हमने बोल दिया रिजल्ट प्लस 500। चेक करने एक बार जरा इसको, अगर ऐड फंक्शन कॉल करते तो खाली ये वाली वैल्यू देता आपको। तो अभी हमने क्या किया कि जैसे मान लो घर में मिल्क वाला आया, ठीक, तो वो तो अपना मिल्क लेके आया, हमने क्या पॉट लेके अपना जाएंगे,
वो उसमें डालेगा और फिर हम वापस जाके किसी और में डालेंगे। तो हर बार तरीका क्या होगा कि जब वैल्यू होल्ड करो तो सामने वाले को रिटर्न में ही वैल्यू देनी होगी। एक केस है तो बजाय ऐसे कर दो, अब आप बोलो पैकेट वाला मिल गया तो ठीक। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी कहानी समझो कि अब अगर देखें तो पहले जो फंक्शन हमने लिखा वो उसका लेवल नंबर 1 था। लेवल नंबर 2 क्या कहता है कि फंक्शन के अंडर में कभी भी कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा ही नहीं जाता। और अगर कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है तो फंक्शन के बाहर लिखना है, ना कि फंक्शन के अंदर लिखना है। और अगर हम रिटर्न का स्टेटमेंट यूज करते हैं ये वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो रिटर्न की भी एक कहानी है कि अगर रिटर्न आपने यूज किया तो रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिख सकते, चलेगा ही नहीं। तो जहां रिटर्न का स्टेटमेंट मिलता है ये आपके पास स्विच के ब्रेक के बराबर है। हाँ, जैसे मान लो फिर से सिंप्लीफिकेशन में कर लिया है, ये हटा दें और अभी ये हटा दिया। एक काम कर देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, ये डाल दें पहले आप। ठीक, रिटर्न का टॉपिक बीचों बीच अटक गया, कल पूरा रिटर्न का पढ़ेंगे। इतना ही एक स्क्रीनशॉट केवल आपके पास डाल दे रहे हैं और आपने जो भी टेम्पलेट वाला काम अभी किया